Well, after discussing the most important document of partnership agreement, partnership form, that is partnership deed, will come to again the most important topic, provisions of Partnership Act 1932. मतलब पार्टनरशिप एक्ट में कौन से प्रोविजन स्पेसिफाइड है, रूल्स। तो सबसे पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इन पार्टनरशिप एक्ट दे हैव स्पेसिफाइड ओनली टू थिंग्स। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में दो ही चीज स्पेसिफाइड है। सबसे पहली कि अगर कोई पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करते एंड दे डू नॉट मेंशन एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब if the partnership deed is silent regarding what? Sharing of profits and losses, तो profits and losses should be shared equally as per partnership act 1932। एक ये बात स्पेसिफाई कही है। The second, whether interest on capital is compulsorily allowed to partners or not। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट या कुछ स्पेसिफाई किया है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। याद रखना गाइस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट provisions of partnership firm. If the partnership deed specifies interest on capital to be allowed, then only it will be allowed. If the partnership deed is silent, is not specified, interest on capital rate या interest on capital is not specified in deed, then it is not to be allowed. Then the next point is, what about interest on drawings? Interest on drawings charge करना है कि नहीं? अगर कोई पार्टनर्स हैज विथड्रॉन एनी अमाउंट तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा कि नहीं? तो अगेन, अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज कर सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शैल बी चार्ज्ड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी चार्ज इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। फिर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन एनी एडवांस या लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। याद रखो, पार्टनर दे रहा है लोन, पार्टनर दे रहा है लोन किसको? फर्म को। loan given by partner to the firm. तो what about the interest? I told you partnership act में दो चीजें स्पेसिफाई की है। एक तो sharing of profit should be equal if any ratio is not specified in partnership agreement, और दूसरा, if the partner has given a loan to the firm और पार्टनरशिप डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्पेसिफाई नहीं किया, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट फर्म देगा पार्टनर को। तो इफ पार्टनर हैज गिवन एनी एडवांस या लोन टू द फर्म, याद रखना गाइस, अगर पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is not specified in partnership deed, then by default हम 6% इंटरेस्ट लेंगे पर एनम। बट अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड है तो हम वो रेट लेंगे ना है कि 6%।
So if partnership deed specifies any rate of interest, then you have to take that interest rate. But if the partnership deed has not specified any rate of interest, then by default 6% interest is to be paid by the firm to the partner. If firm has given any loan to the partner, reverse case, if firm has given any loan to the partner, तो उस पे इंटरेस्ट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा है तो ही लगेगा, वरना पार्टनर विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द फर्म. तो ये जो प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस by partner to the firm, if partnership deed provides the rate of interest, then that rate is paid, and if rate of interest is not specified, then 6% per annum. लेकिन ये कब लगाना है आपको? जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. इन एनी केस इंटरेस्ट तो फर्म देगा ही पार्टनर को. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. अगर पार्टनरशिप डीड ने कोई रेट स्पेसिफाई किया है तो वो इंटरेस्ट आपको देना है, और अगर रेट स्पेसिफाई नहीं किया तो 6% देना है आपको. इन एनी ऑफ द केस इंटरेस्ट तो देना ही देना है. ऑन व्हाट? ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. तो दैट वे in any case interest is to be paid, so it becomes a charge या compulsion. इसका मतलब whether there are profits या losses, interest on loan तो देना ही है. Then what about salary, bonus, remuneration etc. तो अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया है that partners are to be allowed any commission या are to be paid any salary या bonus, then only it will be allowed. If the partnership agreement deed is silent, तो कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन या बोनस पार्टनर को नहीं मिलेगा. तो गाइस, these are some important provisions of Companies Act, पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिर से हम रिकैप करते हैं. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई नहीं हुआ तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट इक्वल शेयरिंग होगा. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो इट वोंट बी अलाउड एंड इट वोंट बी चार्ज्ड. अगर पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया डीड में, तो बाय डिफॉल्ट इट इज 6% पर एनम. अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी, बोनस, कमीशन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो अलाउ नहीं करना. गाइस, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स. देयर इज नो मेंशन ऑफ सैलरी पेएबल टू द पार्टनर, but Mr. A is taking an active participation and he claims salary of rupees 5,000 per month. Justify whether the claim of Mr. A is correct or not. Well, यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि A और B पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड में कोई सैलरी का प्रोविजन लिखा नहीं है. मिस्टर ए एक्टिवली काम कर रहा है इसलिए वो क्लेम कर रहा है 5,000 रुपीज सैलरी. तो हमें जस्टिफाई करना है कि whether his claim is justified or not. तो your answer will be no salary will be paid to him, so claim of Mr. A is not justified. क्योंकि अगर डीड में स्पेसिफाई नहीं किया तो नहीं देने का. उसी तरह अगर मिस्टर ए क्लेम करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इफ इन द डीड इट इज नॉट स्पेसिफाइड तो उसको नहीं मिलेगा गाइस. तो such questions can be asked on provisions of Partnership Act. You need to remember this. Now, the next point is liabilities of partners. तो पार्टनरशिप फर्म्स में जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है that will be unlimited. You all know that partners have unlimited liabilities. Apart from that, if a partner carries on business, a partner carries on business that is similar to that of the firm in competition with the firm
and if he earns profit from it, then the profit earned from such business shall be paid to the firm by the partner. इसका मतलब अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बिजनेस कर रहा है with the competition of its firm itself, and if he is earning profit out of them, तो वो profit the partner is liable to pay to the firm. That is the first point. Second, if the partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the firm's property or business connections, the profit so earned shall be paid to the firm. मगर means what? कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न कर रहा है खुद के लिए फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन में से, या तो उसने बिजनेस का कोई प्रॉपर्टी यूज किया या बिजनेस का कोई कनेक्शन यूज किया, एंड ही इज अर्निंग आउट ऑफ दैट, तो वो प्रॉफिट ही हैज टू पे टू द फर्म. फॉर एग्जांपल, द फर्म हैज गिवन ऑर्डर टू सप्लाई द गुड्स टू मिस्टर ए, अ कस्टमर. अब मिस्टर एक्स पार्टनर है, वो वहां से कमीशन ले रहा है मिस्टर ए के पास से, सिंस उसको ऑर्डर मिला फर्म से, हाँ, तो उसमें से वो कमीशन ले रहा है. मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर. तो वो जो कमीशन उस मिस्टर एक्स ले रहा है वो उसकी इंडिविजुअल इनकम हुई, वो उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी फर्म को गाइस. तो अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ फर्म्स बिजनेस या बिकॉज ऑफ फर्म्स यूज ऑफ प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन, देन दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द फर्म. तो गाइस, these are also other liabilities, and in general the liability of the partners is unlimited. तो हमने डिस्कस किए प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, हमने डिस्कस किया liabilities of the partners. Further,